राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो मेरी वीडियोस है वो इरेगुलर क्यों हो गई थी, मैं वीडियोस अपलोड रेगुलर क्यों नहीं कर पा रही थी। तो यदि आप लोग मेरी इस जर्नी को जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मेरे वीडियोस को आज के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फ़िलहाल अपना उत्तराखंड का सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, उत्तराखंड जीके का। तो अभी जो है मैं उत्तराखंड के ज़िले की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर रही थी। और ये जो आप देख रहे हो मेरे नोट्स है, जो कि मैं आप लोगों को देखते होंगे आप कि मैं रेगुलर नोट्स बनाती हूँ अपने जब मैं फ्री होती हूँ। और इसके साथ साथ मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी कराती हूँ एज अ प्राइवेट टीचर। तो मेरे पास क्या हो गया था कि एक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अभी भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा सही नहीं है, मेरा गला अभी भी ख़राब है। फ्रेंड्स, मैंने जो है वीडियो रिकॉर्ड तो कर ली थी ये सब, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं आगे कुछ काम करूं। और उसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम भी थी बहुत ज़्यादा, और मेरे सर में दर्द, मुझे फीवर, मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। इस बीच में ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई सच में। मैं बिल्कुल, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरा ना खाने का मन ना पीने का मन, बस टेंशन लिए जा रही थी बहुत ज़्यादा। और सर भी बहुत भारी हो गया था मेरा ना, वो वाला सीन हो गया जैसे एक बच्चा, फैमिली तो है बट उसके बावजूद भी वो अकेला फील कर रहा हो, अकेला मतलब जूझ रहा हो इन सब चीज़ों से। और मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान हो गई थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती वो वाली फीलिंग कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी उस टाइम पर। और अब तो फिर भी ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जैसे जैसे टाइम बीत जाता है तो थोड़ा सा नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि हर एक बुरी रात के बाद एक सुबह भी ज़रूर आती है। तो मतलब मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं था, मैं उस स्टेज पर पहुंच गई थी, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी भी इतनी सही नहीं है बट मेरे पास वीडियोस पड़ी थी रिकॉर्ड हुई, मैंने सोचा इसको अपलोड करती हूँ। आप लोग वेट भी करते होंगे, थोड़ा बहुत तो करते ही होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी वीडियोस के थ्रू एक बार इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। और मैं नोट्स भी नहीं बना पाई थी, देखो मैंने यहीं पे छोड़ दिया था। और ये जिला बागेश्वर है, इसको मैंने बाद में कंटिन्यू किया, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा फंडा कि मुझे पता है कि मुझे ही करना है, अभी भी करना है, बाद में भी करना है। लेकिन ऐसा है ना कि जब एक इंसान को ना एक चीज़ होती है कि इंसान भले ही ताकतवर हो, लेकिन जब अपने ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं ना तो बहुत हर्ट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती अभी फ़िलहाल, और मेरे पास वो शब्द भी नहीं है, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। बट ठीक है यार, जो भी है, मतलब ज़िंदगी हम अपने आप से ख़त्म नहीं कर सकते, और जब होनी होगी तो हो ही जाएगी, तो उसका तो कोई वो नहीं है कि कब होगी। बट ये कि मैं बिल्कुल छोड़ चुकी थी अपनी, मतलब जीने की आस तो मुझे बिल्कुल नहीं थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। फ्रेंड्स, मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगती हूँ, तो ज़्यादा सोचने लगती हूँ, कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करने लगती हूँ दूसरों से, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। हमें अगर कुछ भी काम करना है तो हमें खुद के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भूल गई थी कि दूसरा इंसान कभी नहीं चाहता किसी की हेल्प करना, वो सिर्फ दिखाता है। तो ये सब चीज़ें, मतलब इन रियलिटी में कुछ और हो रहा होता है और इनडायरेक्ट वे से कुछ और ही चल रहा होता है। ये दुनिया है, मैं देख रही हूँ अब, तो मुझे हर्ट होती है सब चीज़ें कि जैसा दिखता है इंसान वैसा पता नहीं क्यों नहीं होता। फ्रेंड्स, मुझे भी समझ नहीं आता ये सब चीज़ें। मैं भी इन्हीं सब चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में उलझ सी गई हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा कि खुद से अपने आप सब कुछ करूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों मैं उलझ सी गई, क्यों मैं इतनी उम्मीदें करने लगी, और क्यों फिर मेरी उम्मीदों ने ही मुझे हर्ट किया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर रिलेट करोगे तो ज़रूर बताना, ये मत बोलना कि ये सब चीज़ें बकवास होती है। नहीं फ्रेंड्स, जो इंसान इन सब चीज़ों को फेस कर रहा होता है ना, उसी को पता होता है कि कितनी दर्दनाक होती है, कितनी पेनफुल होती है, कितनी इंसान को अंदर से झकझोर कर रख देती है, तोड़ देती है बिल्कुल। और मतलब कुछ करने का मन नहीं होता। फ्रेंड्स, मैं पूरा दिन ना, अभी रविदास जयंती थी 2 फरवरी की, और उस दिन पूरा दिन मुझे ये नहीं पता चला कि हम क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे, कुछ नहीं पता चला। मैं पूरे दिन बेड रेस्ट पे थी, मेरी हालत बहुत ख़राब थी उस दिन भी। और
तो फ्रेंड्स बीच-बीच में ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई और अभी जो है अगला दिन था मॉर्निंग का, तो अभी बहुत ज़्यादा फिर भी मैं सोची थी 31 जनवरी तक ही ठंड होगी, बट आगे भी ठंड बढ़ गई थी। फरवरी में ये शूट है, मतलब आई थिंक उसके बाद का है, रविदास जयंती के बाद, हमारी रविदास जयंती थी उसके बाद का ये शूट है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप यहाँ पर, उसके बावजूद भी मौसम बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। अभी तो मैं छत पर थी यहाँ पर। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, मैंने स्कूल ज्वाइन किया था कि ऐसा मैं पार्ट टाइम उसको रखूँगी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया मुझे कि वो पार्ट टाइम कम हो गया है, परमानेंट ज़्यादा हो गया है। और मतलब स्कूल जाना ऐसा हो गया है कि बस जाना ही जाना है, स्कूल जाना है, और उसका काम ज़्यादा करने लगी हूँ। अपना काम छोड़ती हूँ अधिकतर स्कूल के चक्कर में, क्योंकि बच्चों को फिर पढ़ाना होता है, खुद से पढ़ना होता है। अपना काम छोड़ दूँ लेकिन बच्चों को फिर भी पढ़ाना होता है, और फेस पे हमेशा स्माइल रखनी होती है, भले ही चाहे कितनी ही मैं अंदर से टूट गई हूँ, कितना ही मुझे परेशानी हो रही हो। तो ये सब चीज़ें लाइफ में अक्सर चलती रहती है। कभी कभी बहुत गंदा फेज़ आता है लाइफ में, जब इंसान बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, कोई बिल्कुल हेल्पलेस, अलोन, और ये सब चीज़ें फीलिंग उसके साथ हो रही होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत बुरा टाइम होता है फ्रेंड्स, सच में इंसान बहुत ही बुरी हालत में होता है उस टाइम। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप फील करते होगे ये सब चीज़ें ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बोल दीजिएगा कि हाँ ये सब चीज़ें होती है। और ये वाली जो मेरी नोटबुक थी ना, वो पूरी फिल यानी कि कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मैंने दूसरी नोटबुक भी मंगाई है। इस नोटबुक में मैं 12वां ज़िला भी बचा हुआ है, उत्तराखंड का पिथौरागढ़, और एक लास्ट और है रुद्रप्रयाग। इसके नोट्स बना के ये जो मेरी उत्तराखंड के ज़िले की सीरीज़ है वो मैं ये तो कंप्लीट हो गई मेरी, मतलब इस वाली आगे मैं आपको दिखाऊंगी, कंप्लीट हो गई है। बाकी मेरी उत्तराखंड से रिलेटेड मेरी 2 प्लेलिस्ट अभी बची हुई है। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर, एक तो ये वाली होगी, एंड सेकंड है उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड का भूगोल जो है वो मैं जरधारी क्लासेस से कर रही हूँ, और तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी आगे जब मैं नोट्स बनाऊंगी। तो ये तो मेरे उसी के नोट्स हैं जो कि आप लोग देख रहे हो, जिले के नोट्स हैं। इसी बीच में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने नोट्स बना लिए हैं। ये कंप्लीट हो गई है मेरी ना उत्तराखंड ज़िले की सीरीज़, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बाकी मैं आगे जल्दी ही कंटिन्यू करूँगी। तो मुझे बहुत सारी आपसे ये सब बातें करनी थी, तो जो कि मैं आप लोगों के साथ की है मैंने। मैं सोच रही थी कि प्राइवेट टीचिंग को एज मैं पार्ट टाइम जॉब रखूँगी, बस उस पर कम ध्यान रखूँगी, लेकिन वही है कि वो ज़्यादा परमानेंट होता जा रहा है और मेरा बाकी का काम छूटता जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं ये सोच रही थी, क्योंकि देखो जो अर्निंग होती है ना मुझसे, मेरे खुद के भी अभी खर्चे इतने फुलफिल नहीं हो पाते, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। क्योंकि जो भी मेरी सेविंग्स वगैरह होती है वो मेरी एजुकेशन में चली जाती है, मेरी बुक्स वगैरह में चली जाती है, तो मेरे पास इतना कुछ बचता नहीं है फ्रेंड्स, सच बताओ तो अभी भी सफ़र ही है, सब स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है, स्ट्रगलिंग फेज़ है, पर मैं घबराती नहीं, मैं फिर भी मैनेज कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। इंसान अगर चाहता है ना कि हो जाएगा, चाहता है कि अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। बस कभी कभी ना एक फेज़ आ जाता है लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उससे हमें बचना चाहिए थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये ना सैटरडे का व्लॉग है, मतलब रविदास जयंती से पहले वाला व्लॉग है। मैं मॉर्निंग में आई थी, हमारे यहाँ रविदास जयंती सेलिब्रेट की जा रही थी। ये रविदास मंदिर है और ये बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। ये क्लिप मैंने बीच में शूट की थी, प्रॉपर नहीं कर पाई थी, उस दौरान मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा चलो एक बीच में क्लिप ऐड कर दूंगी मैं। और वहाँ पर देख सकते हो आसमान में कितना प्यारा चांद दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, है कि नहीं। तो फ्रेंड्स उसके बाद ना, ये मेरी वीडियो प्रीवियस है, मैंने शूट कर ली थी, पर मैं वीडियो अपलोड की हालत में नहीं थी कि मैं नहीं कर पाऊँ, मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे। तो आई होप आप इस व्लॉग से इरिटेट मत होना, प्लीज़ थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेट कर दीजिएगा। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे थोड़ा बहुत तो रिलेट करोगे मेरी लाइफ से। तो ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में चलती है। तो आज की व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।